अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका दोस्त डॉक्टर हमज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर हमज़ा भी है। आज हम बात करने वाले हैं जो है ना गलत डिवर्मिंग के बारे में। आप सोच रहे हैं गलत डिवर्मिंग, हज़ारों फार्मर्स हैं जो लाखों रुपए खर्च करके अपने जो है ना जानवर ले आते हैं, जिनको आप अच्छी खुराक देते हैं, अच्छा माहौल देते हैं, उसके बावजूद आपके जानवर की सेहत ख़राब होती है, वज़न नहीं बढ़ा रहे होते, मिल्क प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे होते और आपकी जो है ना मेडिसिन भी ज़ाया जा रही होती है। तो वो एक छोटी सी गलती है जो है कि गलत डिवर्मिंग। इसमें हज़ारों नए फार्मर्स ये समझते हैं कि वो एक ही तरह की दवाई लेके आएंगे और सारे जानवर में इस्तेमाल करेंगे और वो इससे जो है ना जानवर की डिवर्मिंग कर लेते हैं। डिवर्मिंग सिर्फ एक भी दवाई का नाम नहीं है, डिवर्मिंग एक मुकम्मल प्रोग्राम है। जैसा कि आप सबको पता है कि जानवर के जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के वार्म्स होते हैं, जिनमें लंग्स वार्म, लीवर वार्म और टैप वार्म्स होते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के वार्म्स जानवर में मुख्तलिफ़ किस्म का किरदार अदा करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ सालों में हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह की फीड्स चेंज हुई हैं, जिनमें अब मुख्तलिफ़ लोग सैलेज की तरफ आ रहे हैं। जो सबसे पहली गलती हुई ये है कि लोग अपनी फॉडर ट्रफ और फीड ट्रफ को साफ़ नहीं करते, जिसकी वजह से उसमें फंगस और जो है ना कीड़े वगैरह बन जाते हैं और जानवर वो वाली खुराक खाते हैं और उनके पेट में दोबारा से कीड़े बन जाते हैं। दूसरी गलती है कि रिकॉर्ड ना रखना। लोग जो है ना डिवर्मिंग करते हैं और रिकॉर्ड नहीं रखते। इससे क्या होता है, कभी वो वक्त से पहले डिवर्मिंग कर लेते हैं और कभी वो वक्त के बाद डिवर्मिंग कर लेते हैं। इससे दवाई का भी नुकसान होता है और जानवर को भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे आप लेट डिवर्मिंग करेंगे तो जम जो है ना जो वर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा नशोनुमा कर चुके होते हैं और उन पर अक्सर दवाई का कोई असर नहीं होता है एक बार में, और अगर आप जल्दी करते हैं तो वो भी दवाई ज़ाया हो जाती है। अब जो नेक्स्ट गलती है वो ये है कि जानवर में आप जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन को बार बार रिपीट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की नहीं बल्कि एक ही किस्म की मेडिसन को। मसलन अगर आपने अल्बेंडाज़ोल ले लिया है एक मरतबा और आप सोच रहे हैं कि यही मेडिसन मैं हर मरतबा डिवर्मिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा और मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, तो ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप एक ही दवाई एक मरतबा हर दफ़ा ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डिवर्मिंग आमतौर पर 3 महीने के बाद होती है, और अगर आप एक ही दवाई हर 3 महीने बाद इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ऐसा क्या होगा, उस दवाई के जो है ना जो कीड़े हैं उस दवाई के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ित पैदा कर लेंगे, और जब आप नेक्स्ट टाइम वो दवाई इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो दवाई आपके उन कीड़ों पर असर ही नहीं करेगी, और ये सिर्फ पैसे का ज़िया है और कुछ नहीं। जो उसके बाद जो अगली गलती है वो ये है कि आप लोग एक मरतबा जानवर को डिवर्मिंग कर देते हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि सारा मसला हल हो चुका है, और उसके बाद आप ना अपनी फार्म पे सफाई का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है गंदगी दोबारा से जानवर के पेट में जाती है, किसी न किसी तरह से फीड में मिक्स होकर चली जाती है, पानी में मिक्स होकर चली जाती है, जहाँ पे जानवर बैठता है वहाँ पे गंदगी होती है, मुंह नीचे लगता है, गंदगी उसके मुंह में चली जाती है, और फिर से ये सारा प्रोसेस स्टार्ट से शुरू हो जाता है। दोबारा से जो है ना पेट में जरासीम बनने स्टार्ट हो जाते हैं और दोबारा से ये सारा मसला होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो अगली गलती है वो ये है कि आप जो है ना जानवर में आप सोचते हैं कि सिर्फ बीमार जानवर में, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो आपको ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहे हैं जिनकी डिवर्मिंग नहीं हुई, पेट लटक चुका है और वो बीमार हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जो आपको ज़ाहिरी तौर पर कुछ जो है ना शो नहीं करते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, और जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार रहते हैं। उनकी दूध की जो है ना प्रोडक्शन कम होती है, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा होता, और मुख्तलिफ़ फार्मर्स कहते हैं शायद ये मैदे का मसला है, खुराक में हमारी में कोई मसला है जिसकी वजह से दूध नहीं बढ़ रहा और वज़न भी नहीं बढ़ रहा। तो ये सारी वजूहात हैं। अब बात करते हैं इन सारी वजूहात के हल के बारे में। आपने जो डिवर्मिंग है वो करनी है, उसके लिए आपको सिंपल सा मेथड है, जो कि जैसे कि आप सबको पता है जो ये वर्म्स होते हैं इनमें से कुछ वर्म्स जानवर के बाहर जिस्म पर मौजूद होते हैं और कुछ जानवर के अंदर भी मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ जिगर में मौजूद होते हैं, कुछ फेफड़ों में मौजूद होते हैं, कुछ जो है ना मैदे में मौजूद होते हैं। इसके लिए जो बेस्ट फार्मूला है हम भी फार्म पर यूज़ करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हम लोग ड्यूरामेक्टिन यूज़ करते हैं सबकट, और उसके बाद ठंडर यूज़ करते हैं ड्रिंक्स में। इससे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप भी ये इस्तेमाल कीजिए
اور پھر کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کس طرح لگا ہے. چینل کو لائک شیئر اور فالو ضرور کیجیے. اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو کمنٹ میں یس لکھیے, اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی کمنٹ میں لکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.